आज हम क्लास 10th के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ से पेपर में 5-6 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है, तो इसको हम वन शॉट में कवर करेंगे। अगर वीडियो बढ़ी जाएगी तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, लेक्चर 1 रखा है, फिर इसके बाद लेक्चर 2 कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है। पहले तो हम क्या करेंगे कि सूत्र याद रहना चाहिए, जितना यहाँ पर हम सूत्र लिखे हैं आप लोग इस वाले सूत्र को याद कर लेंगे। जैसे देखिए हम पढ़ते चले जा रहे हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर निकालना रहेगा तो एल बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर देंगे, या इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर। घनाभ का आयतन एल गुणे बी गुणे एच होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। वृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर है। उसके बाद गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर हमको दिया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दो कोष्टक में एल बी बी एच एल होता है। एल जहाँ पर क्या होता है, एल हमारे पास लंबाई होती है और बी चौड़ाई रहेगी और एच क्या रहेगा, ऊंचाई रहेगी। यह हो गया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बता दिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। आगे बढ़िए। आगे कर रहा है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिए करा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारे पास गोला यह है, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ अर्धगोला बन गया तो इसका निकालेंगे तो 2 से भाग कर देंगे तो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद करा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल होता है। उसके बाद देखिए करा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होगा, हमने बताया है एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस होता है आर स्क्वायर। अगर एल रूट हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो यह आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, यह देखिए हमारे पास सेकेंड वाला ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ये होता है, इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं। ये देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच होता है। मान रखेंगे 2 हो गया, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान देखिए हमको त्रिज्या दिया है कितना, 7, तो यहाँ पर रखेंगे 7। और ऊंचाई दिया है एच का मान है 10, तो यहाँ पर रखेंगे 10। ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 का 2 में गुणा करेंगे, 22 दूना का हो जाएगा 44। उसके बाद 10 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 44 का 10 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 440। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन के लिए बदल दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करा है कि किस ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है। देखिए बोल रहा है कि किस ठोस का यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा गोला। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। अगला करा है कि एक अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, एक हमारे पास क्या है, अर्धगोला है, यहाँ अर्धगोला हो गया।
अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। देखिए मान लीजिए कि ऊपर से हमारे पास क्या अर्धगोला है, अब भाई आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिए तो हमारे पास क्या बनेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर एक अर्धगोले में हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर आधार का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखिए हमने क्या किया था, MCQ 8 बोला है, या 8 हमने कवर कर दिया। अब चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक क्या बनाया गया है, ठोस बनाया गया है। तो कह रहा है इस प्रकार प्राप्त घनाभ का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हमने घनाभ बना दिया है, एक घनाभ हमारे पास ही है, एक घनाभ भी है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसका आयतन 64 है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, घन का आयतन। देखिए हमको दिया है ना कि प्रत्येक घन है, तो घन का आयतन यहाँ पर दिया कितना है, 64। तो घन का आयतन लिखेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना होता है, पहले घन का आयतन हमको दे दिया 64। तो घन के आयतन का सूत्र होता है a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 हो जाएगा तो देखिए यहाँ 64 का हम क्यूब कर देंगे, तो यहाँ से a बराबर यह क्या हो जाएगा, 64 रूट के अंदर हो जाएगा और इधर 3 लग जाएगा। अब देखिए 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, यहाँ से 64 का अगर हम 4 का क्या करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 जब करेंगे तभी ना 64 निकल के आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ए जो आ जाएगी वह भुजा हो जाएगी और इसका मान आ गया कितना, 4 आ गया। तो हमारे पास घन की पहली भुजा आ गई 4। उसके बाद करा है कि इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जा रहा है। तो मान लीजिए अगर हम क्या करेंगे कि इस वाले की हाई वाली जो इसकी लंबाई है और इधर वाली लंबाई है, इसको हम मिलाएंगे तो हाई वाली भुजा पहले निकल के आई है 4, फिर यो देखिए निकल के यह भी 4 रहेगी क्योंकि दो ही घन बराबर हैं। तो यह भी 4 आ गई, यह भी 4 आ गई, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी और यह टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगी कि घन की लंबाई L बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और बताइए क्या इसके ऊंचाई में कोई अंतर पड़ेगा, ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊंचाई हमारे पास h बराबर हो जाएगा 4 है तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसी तरह लंबाई चौड़ाई में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह भी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास L का मान निकल गया, H का मान आ गया, B का मान आ गया। अब हमसे करा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिखवा दिया है, वहां पर पीछे बताए हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है L गुणे, यहाँ से ऐसे रहेगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दो कोष्टक में LB प्लस BH प्लस होता है HL, यह होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान रख देंगे 2 हो गया। देखिए L का मान दिया है 8, B का मान दिया है 4 प्लस B का मान दिया है 4, H का मान भी है 4 प्लस हो जाएगा, H का मान है 4, L का मान है 8। इसका गुणा करके आप लोग आंसर लेके आ देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, देखिए कितना आ रहा है। तो जब गुणा करेंगे यहाँ पर हम, तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस यह हो जाएगा 8 चौका 32, यह हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, यह हो गया। तो 32 और 32 जोड़ें कितना हो जाएगा, 32 32 64 प्लस आ जाएगा 16, इसको और जोड़ देंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए ऐसे यह जोड़ेंगे तो यह हो जाए 2, 64 में 16 जोड़ेंगे, 6 4 10 हो गया, 6 1 7 1 8 80 आएगा, और 80 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 160। यही हो जाएगा हमारा आंसर। सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है। यह पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है क्या, कलर चेंज कर दें। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक शंकु बना दिया उल्टा। उसके बाद कर रहा है कि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो ये वाली जो ऊंचाई होती है इस तरह इसको तुरीयक तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है, और यहाँ से अगर कोई ऊंचाई नापेंगे तो इसको ऊंचाई बोला जाता है, और है तिर्यक ऊंचाई है। तो इसकी हमको ऊंचाई दे दिया है कितना, इसकी ऊंचाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद करा कि इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, यह ऊपरी सिरा खुला हुआ है, और इसकी त्रिज्या हमको दे दिया है 5 सेंटीमीटर।
यह इसकी त्रिज्या दे दिया है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब बर्तन में क्या किया जाता है, शीशे की कुछ गोलियां, इसमें क्या किया जा रहा है, गोली कुछ बनाया जा रहा है। देखिए गोली जा रहा है, क्या कुछ गोलियां बनाई जा रही हैं जिसका त्रिज्या आपको दे दिया है, प्रत्येक की त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाला है, गोली बनाया जा रहा है तो उसकी त्रिज्या भी दे दिया हमको है। फिर कर रहा है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकाल जाता है। जब हम क्या करें, गोलियां इसमें ना रहे तो यह पानी पूरा भरा है, और जब पानी पूरा भरा है तो गोलियां ना आएंगे तो यह 1/4 भाग क्या कर रहा है, पानी बाहर निकल जा रहा है। तो हमसे करा बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हमारे पास शंकु है, तो शंकु है तो पहले हम क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या लिखेंगे। यह हो गया शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर आएगा कितना, कितना दिया शंकु की त्रिज्या, देखियो 5 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हमको, शंकु की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। यह हो गया शंकु की ऊंचाई हमको दे दिया है 8 सेंटीमीटर। और क्या दे दिया, देखिए शंकु की ऊंचाई के बाद कह दिया गोली की, तो यहाँ पर लिखेंगे गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या। अब देखिए वहां पर तो हमने आर मान लिया है, इसमें क्या किए, देखिए गोली की त्रिज्या हो गई, इसमें आर मान लिए तो इसमें क्या कर लेंगे, कुछ और आर मान लेंगे, कोई भी कैपिटल आर मान लीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे कैपिटल आर बराबर है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। यह हो गया। अब हमसे करा है कि 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो कितनी गोलियां नाई जा रही हैं, तो कितनी गोलियां नाई जा रही हैं, तो हम मान लेंगे कि माना गोलियों की संख्या n है, मानेंगे माना गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, संख्या n है, ये मान लेंगे गोलियों की संख्या क्या है, n है। अब गोलियों की संख्या जब n है तो हमको क्या निकालना है, डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसका सूत्र क्या बनेगा, यहाँ पर हम इसकी संख्या निकाल लेंगे, तो इसे सूत्र लिखेंगे। देखिए क्या करेंगे, गोलियों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पहले गोली की संख्या हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे n गुणे गोली का आयतन, क्योंकि त्रिज्या मालूम है तो गोली का आयतन तो निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा गोली का आयतन। ये हो गया n गुणे गोली का आयतन बराबर होगा 1/4, 1/4, 1/4 भाग पानी किस में से निकल रहा है, शंकु में से निकल रहा है, तो 1/4 गुणे कर देंगे शंकु का आयतन। ये हो जाएगा 1/4 गुणे हो जाएगा शंकु का आयतन, मान रखेंगे। ये हो जाएगा n गुणे गोली का आयतन, गोली क्या है, गोलाकार है, तो गोले का सूत्र क्या हो जाएगा आयतन का, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, बराबर। ये हो जाएगा 1/4, शंकु का आयतन का सूत्र क्या हो जाता है, शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये सूत्र रख दिए। अब मान रखेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, गोली के आयतन को, त्रिज्या को क्या माने, गोली के आयतन की त्रिज्या को देखिए यहाँ पर क्या माने हैं, कैपिटल आर माने ना यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर गोली की त्रिज्या को कैपिटल आर लिखेंगे, तो यहाँ पर कर दे रहे हैं कैपिटल आर। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि त्रिज्या तो अलग अलग है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 है, 3 सेम है, या 3 से कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो पाई भी कैंसिल हो गया। अब कुछ नहीं कैंसिल हो रहा तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, n गुणे यह बचेगा 4r⁻³ बराबर, यह देखिए 4 नहीं कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/4 आएगा, 1/4 आ गया गुणे, यहाँ पर बचा पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई तो कैंसिल हो गया ना, तो बचा क्या, आर स्क्वायर एच बच गया, ये बचा है। अब देखिए हमारे पास क्या दिया है कि आर का मान दिया है शंकु का, शंकु के आर का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ से शंकु के आर का मान 5 दिया है और ऊंचाई दिया है 8, और इस गोली का दिया है 0.5, तो यहाँ पर उसी मान को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए मान को रखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मान रखिए, हमको n का मान निकालना है, तो यह हो गया n गुणे 4, या गोली का है तो गोली का दिया है 0.5, इसका क्यूब हो गया 1/4, यह आर का मान इसका दिया है कितना, यह देखिए शंकु का है तो इसका मान दिया है 5, स्क्वायर तो 5 गुणे 5 हो गया, और दिया है 8, यह 4 से यह कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, तो गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो जब गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, n गुणे 4, या 5 का हम क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, 125 तो 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 0.125 आएगा, बराबर।
ये हो जाएगा 5 25। अब देखिए 5 25 हो जाएगा, 25 का 2 में गुणा करेंगे, 25 दूना क्या आ जाएगा 50। यहाँ पर उतार लेंगे, ये हो जाएगा n गुणे। अब 4 का गुणा करेंगे, देखिए 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे, हासिल 2 बचा है, 4 दूना क्या 8 2 10 हो जाएगा। उसके बाद 4 एकम 4, हासिल 1 बचा है 5 हो जाएगा। 3 अंक पर दशमलव लगाना है, या 3 अंक पर दशमलव लग गया, 0.500 आ गया, बराबर हो जाएगा 50। अब देखिए यह गुणे में तो इसके बटे में जाएगा कि नहीं, तो हमारे पास ये आ जाएगा n बराबर 50/0.500। अब देखिए यहाँ से दशमलव जब हम हटाएंगे तो कितना जीरो बढ़ेगा, 3 ठे, तो यह हो जाएगा 1 2 3। अब भाई दोनों जीरो तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा हमारे पास क्या 500 बटे बचेगा 5। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 गोली आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 गोली, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यह देखिए इसका भी आंसर आ गया। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप मत करिए। देखिए करा है, इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं। देखिए करा है कि एक घनाकार ब्लॉक एक फलक के अंदर की ओर काटा गया है। एक हमारे पास क्या है घनाकार ब्लॉक है, जो अंदर की तरफ देखिए यहाँ से क्या कर दिया गया है काट दिया गया है। और एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है। तो हमको क्या करना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हमारे पास यह क्या है घनाकार ब्लॉक है, तो घनाकार ब्लॉक है, तो घनाकार ब्लॉक में से ये काट रहा है ना अर्धगोला। तो जब अर्धगोला काट रहा है तो हम क्या करेंगे घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। और उसमें से देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, जब हम इसको लिखेंगे फिर यहाँ पर एक देखिए क्या बन रहा है कि हाई एक वृत्त भी तो इसे बनेगा ना। तो क्या करेंगे उसमें से हाई वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमारा इस शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले हम इसमें राइट करेंगे क्या, शेष बचे ठोस का शेष बचे ठोस का ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बराबर क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस उसमें क्या रहा है अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख देंगे अर्धगोले अर्धगोले का क्षेत्रफल। फिर इसमें से माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त कहाँ बन रहा है, या ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वृत्त बन रहा है। अब यहाँ पर आप सूत्र रखिए, फिर इसको माइनस कर देंगे। तो चलिए सूत्र रखते हैं। यहाँ पर देखिए घनाकार ब्लॉक है, तो पहले तो हमको मान भी मान लेना चाहिए ना। देखिए कैसे मान निकलेगा, यहाँ से बोला क्या है और कुछ बोला है, करा है कि अंदर से काटा जा रहा है तो गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। तो जो भाई अर्धगोले का यहाँ से व्यास है वह अर्धगोले के किनारे के बराबर है, तो पहले हमको व्यास भी निकालना पड़ेगा। तो पहले सूत्र में मान रख दे रहे हैं, देखिए क्या निकलेगा। पहले सूत्र लिख दे रहे हैं, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6a² प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, या 2 ठे πr² है या 1 ठे πr² है, यह घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6a² प्लस यह बचेगा πr²। अब देखिए हमको a का मान और r का मान चाहिए, पर वो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में करा है कि जो अर्धगोले का व्यास है वह घन के किनारे के बराबर है। तो अर्धगोले का अगर जो व्यास मानेंगे वह घन का क्या रहेगा एक किनारा रहेगा। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि माना घन का किनारा, ऐसे मानेंगे कि माना अर्धगोले का व्यास, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिखेंगे माना अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास यहाँ पर लिख देंगे। माना अर्धगोले का व्यास बराबर क्या है डी है या एल है। अर्धगोले का व्यास हमने क्या मान लिया एल, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या आएगी L/2 आएगी। और घन का किनारा भी क्या आएगा, क्योंकि जो हाई वाला एल है वह इसके क्या है घन के किनारे के बराबर है, तो ए का मान जो घन का भुजा है वो अभी क्या आएगा एल ही आएगा। अब यहाँ पर मान पुट कर देंगे, तो मान रखिए, यह देखिए 6 हो जाएगा, ए का मान है L²।
क्योंकि एल है तो ए का स्क्वायर कर देंगे, पाई है तो पाई रहने देंगे। यहाँ पर आर का मान कितना आया, L/2, तो यहाँ पर रख देंगे L/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 6L² प्लस ये हो जाएगा देखिए पाई। अब 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसको एलसीएम ले रहे हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 4, तो 4 आएगा तो ये हो जाएगा 4×6 = 24 L² प्लस हो जाएगा पाई। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।